बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। महमूद अजकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले कुछ शराइत तय की गई हैं। वो शराइत क्या हैं, नोटिफिकेशन के ऊपर नहीं लिखी गई, लेकिन शराइत मौजूद हैं। और क्या इस नोटिफिकेशन के इजरा में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का भी कोई हाथ है? एक और खबर है जनाब कि दुनिया में जंग कहीं भी छिड़ जाए, जो मंजी ठुकती है वो भारत की ठुकती है। ये जो चाबहार वाला मामला हुआ है, इस पे बात करनी है। और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया पर राज करने का जो सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, अब तो नोबेल प्राइज भी उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो वो जनाब उनके इस ख्वाब को एक बड़ा धचका लगा है। उनके बहुत करीबी दोस्त मुल्क ने उनका साथ छोड़ दिया है। शायद वो चाइना के ब्लॉक में शामिल होने जा रहा है। ये क्या मामला है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले ये भारत वाला जो इशू है यही देख लेते हैं कि भारत जब ये सीपैक वाला मामला शुरू हुआ था ना, तो ईरान को भी इसकी तकलीफ थी, दुबई को, यूएई को भी, कि जनाब ये ग्वादर बन जाएगा तो बंदरगाह बन जाएगी, तो पता नहीं क्या मामलात हो जाएंगे हमारे। तो उन्होंने चाबहार वाला जो बंदरगाह थे ना, ये शुरू किए ईरान ने। तो इसमें भारत ने बड़ी जनाब भाग के उसमें सरमायाकारी की थी, हिस्सेदार बन गया था। वैसे तो पाकिस्तान ने भी ईरान के साथ वो गैस पाइपलाइन का जो है प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें भारत ने भी शामिल होना था, लेकिन बाद में अमेरिका का दबाव आया तो ईरान ने तो अपनी कंप्लीट कर ली, भारत भाग गया, पहले ही भाग गया। तो उन्होंने अपनी जो पाइपलाइन है वो बिछा दी हुई है पाकिस्तान तक, और पाकिस्तान आगे नहीं ले जा रहा, बिछा नहीं रहा। वो वजह उसकी यही है कि अमेरिका का प्रेशर है बहुत ज़्यादा, कि जो भी उनके साथ, ईरान के साथ दोस्ती करता है, तजारत करता है, तो अमेरिका जनाब उसको आंखें भी दिखाता है, पाबंदियां भी लगाता है। अब ये जो रूस के साथ ये तेल वगैरह खरीद रहे हैं, भारत वाले जो महादा है इनका, वो अमेरिका जो है वो उस पर बड़ा नाराज है। ईरान के साथ आजकल जो हालात बने हुए हैं, उनमें जनाब वो ईरान के साथ जो मुल्क जो है तेल वगैरह खरीदता है, तो उनको भी आंखें दिखाता है। तो जनाब जो भारत है, इसने जो चाबहार बड़े ख्वाब लेके गया था कि जनाब चाबहार में हम जाएंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ जनाब हमारे जो है वो रूस मिल जाएंगे, अफगानिस्तान जो है वो भी फायदा उठाएगा, इस तरह की इनकी प्लानिंग थी। लेकिन हुआ कि 120 मिलियन डॉलर जो है इन्होंने पे भी कर दिए हुए हैं, लेकिन अब जनाब ये भाग गए भारत वाले। अच्छा, वहां जब भारत का जो मीडिया है वो जो कह रहे हैं जब 120 मिलियन डॉलर वैसे ही इन्होंने छोड़ दिए, क्योंकि माहदा इन्होंने तोड़ा है, इसलिए वो वापस करने का पाबंद नहीं है ईरान जो है। तो ये, और वैसे भी जो पाकिस्तान और ईरान के उन दिनों तल्लुकात कुछ और थे, और जो इसराइल के साथ उसकी जंग हुई है उसमें जो पाकिस्तान का किरदार था, गुप्त किरदार जो था, तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो उनकी वो, हत्ता के ट्रंप ने जो मैसेज दिया है अमेरिका ने कि हम हमला नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के जरिए दिया है। और पाकिस्तान ने जनाब बड़ा उन्हें, वो कह रहे हैं अमेरिका वाले कि जनाब जो पैगाम हमें आया है ईरान की तरफ से, तो वज़ीर पाकिस्तान, वो वज़ीर पाकिस्तान मेरा अपना है, वो जनाब बड़ा खुश आइंद है, ये ट्रंप साहब ने कहा है। तो बहरहाल जनाब ये इन्होंने वो छोड़ छाड़ के, ये वो जो बल्कि वो थी ना जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, सरकारी उनकी जो कंपनी ये देखती है पोर्ट्स वगैरह को, उसका जो बोर्ड है, सरकारी नाम डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर जो है वो मुस्तफी हो गए, इस्तीफा देकर टुर गए ने, जेडे ਉਹਦੇ मुतलका सी चाबहार दे। और फिर कंपनी की वेबसाइट जो है ये भी बंद कर दी गई है। ये जनाब, अच्छा, ये जब अमेरिका ने ये कहा था ना, धमकी दी थी कि जनाब अब मैं लगाऊंगा 500% टैरिफ, याद है चंद दिन पहले तो इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज है ये क्रैश कर गई थी। तो बहरहाल ये मोदी साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से, अच्छा वो मैंने अर्ज किया ना, जंग कहीं भी हो पेड़े मोदी को पड़ती हैं। मई 2025 की पाक बारी जंग के बाद ना सिर्फ खित्ते में ताकत का तवाज़ुन आप कह सकते हैं बिगड़ गया है, बल्कि आलमी मंजरनामे में भी पाकिस्तान ऊपर चला गया है, और इसको भारत को हर जगह हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के किते भी, वो तुसी लतीफा सुनिया ना, तुहानू अगे भी मैं एक दफा सुनाया सी, वो बांदर वाला खरगोश दे चपेड़ा मारदा हुंदा सी,
शेर ने कह दिता जनाब कि ਜਿਹੜੇ बड़े जानवर सीनियर जानवर ने ना जूनियर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ कहा सर मेरे कान बड़े बड़े ने तो वो टोपी आंदी नहीं। उसने 2-4 लपेड़े करा दिए। दूसरे दिन फिर वो जनाब खरगोश मिला तो बंदर ने फिर 2-4 उसको कड़का दी कि टोपी किधर है। तो वो जनाब शेर के पास शिकायत दे के चले गए, जनाब ये आपने कैसा असूल बना दिया कि सीनियर जो है वो जूनियर्स की वो क्लास ले सकते हैं। तो वो जनाब रोजाना मुझे लपेटे कराता है, चपेड़े मारता है। तो शेर ने जनाब बुला लिया बंदर को, अच्छा जी बुलाओ जनाब। उन्हें कहा की करदा, क्यों मारदा? उन्हें कहा कोई तरीका हुंदा मारन दा, एवें नहीं मारी जाईदा हुंदा। उन्हें कहा जनाब की तरीका? उन्हें कहा इदां कर, उन्हें कहा समोसे लेके आवे। अगर वो समोसे लेके आवे तो कहे चटनी कित्थे है? वो अगर चटनी भी ले आवे फिर तो पूछी कि मीठी चटनी कित्थे है? खरगोश कितने सुन रहा सी। अच्छा उसने जनाब दूसरे दिन खरगोश जा रहा था, इधर आओ जाओ समोसे लेके आओ। वो गया जनाब, उसने समोसे भी लिए, चटनी भी ली, मीठी चटनी भी ली। वो लेके आ गया। उसने कहा हाँ जी समोसे दिए। उसने कहा चटनी का? उसके नाम ये। उनका मीठी चटनी का है। उनके ये। उसने फिर एक कड़काई। उन्होंने कहा टोपी कितने? ये जो इंडिया के साथ यही हो रहा है कि टोपी कितने है। अच्छा दूसरा जो मैं कह रहा था ना कि एक धचका लगा है, ये जो कनाडा के वजीर आजम हैं वो एक भारी वफद के साथ ना, बड़े वफद के साथ, पता नहीं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो खबर शबर नहीं चल रही, लेकिन वो 4 दिन से ये जो चीन का सफारत खाना उसकी उसकी तस्दीक के बाद मैं ये खबर दे रहा हूँ, 4 दिन से वो चीन में है। लंबा चौड़ा वफद है उनके साथ। उसमें तजारत के अलावा दफा से मुतल्लिका लोग जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं उस वफद में। और वो जनाब अच्छा ये तो एक ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के चक्कर में पड़ा हुआ है ना। अच्छा वैसे वो लोग कह रहे हैं जनाब वो जनाब जो फौजें तारी हैं जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क ने, वो तो 12-12, 14-14, 2-2 दर्जन जो है जनाब उन्होंने फौजी तारे हैं वहां पे। भाई ये एक अलामती होता है। वो अमेरिका को पेशकदमी करेगा तो फिर यानी उन्होंने अलामती तौर पर ये भेजा कि ना हम जहाँ बैठे हुए हैं। ये अगरचे वो उनकी अमेरिका के सामने वो हैसियत नहीं है फौजी लिहाज से, अस्करी लिहाज से, लेकिन वो जाके बैठ तो गए हैं ना। नेटो जो है उसका मुस्तकबिल तो खतरे में डाल दिया ना उन्होंने। और यूरोपियन अपना जो बजट है दफाई बजट, उसमें इजाफे के बारे में जनाब तजवीज़ें जो हैं वो एक तजावीज़ जो है मुख्तलिफ जो है वो गर्दिश कर रही है कि जनाब हमने ये करना है ये करना है। बल्कि एक साहब तो ये बता रहे थे कि जर्मनी से उन्होंने वो मुझे बताया कि जनाब जर्मनी के किसी अहम जिम्मेदार ने कहा कि हम पछता रहे हैं कि हमने एटम बम क्यों नहीं बनाया। बहरहाल ये अब वो जो मैं कह रहा हूँ कनाडा जो है, इसने ट्रंप ने कहा था ना कि ये हमारा सूबा है, तो कनाडा के वजीर आजम ने उस वक्त बड़ा शोर मचाया था जनाब ये क्या बात हुई, हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। तो वो जनाब अमेरिका ने कहा था जनाब, अब वो कनाडा वाले जो हैं उन्होंने देख लिया कि ट्रंप साहब का मूड जो है ना ये कुछ और तरह का है। तो वो जनाब चीन पहुंच गए हुए हैं। और चीन अच्छा ये जो है ना दोनों मुल्क चीन और अमेरिका, ये सॉरी चीन और कनाडा, कनाडा तो दुनिया में रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। अगरचे उसकी आबादी सिर्फ 41 मिलियन है और चीन की जो आबादी है वो 1 अरब 45 करोड़ के करीब है, राउंड अबाउट आगे पीछे थोड़ा बहुत। तो वहां जो चीन का जो रकबा है ना वो है 96 लाख मुरब्बा मील तकरीबन। और जो कनाडा का रकबा है जो मैंने कहा ना दूसरा बड़ा मुल्क है, समुद्री हदूद मिला के मैं बात कर रहा हूँ, वो है 99,84,670 मुरब्बा किलोमीटर और वसाइल से माला माल है। अगर इन मुल्कों के दरमियान यानी चीन और कनाडा के दरमियान कोई माहदे हो जाते हैं, ये वो कहते हैं कि ना 10-15 साल बाद, एक दिहाई के बाद कोई वज़ीर आज़म जो है जो हुक्मरान है कनाडा का वो चीन का दौरा कर रहा है। तो अगर इनके दरमियान कोई, और चीन जो है वो बड़ा करू है, उसका अतहादी तोड़ने के लिए अमेरिका का वो उनको मुख्तलिफ किस्म की रायतें भी दे सकता है। चीन जो है इस हवाले से तो चीन का एक खास रिकॉर्ड है ना, ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि जनाब कनाडा जो है ये चीन का अतहादी बन जाए तजारती तौर पे, या फिर वो कहते हैं ना दफाई कुछ लोग जो हैं काम वो भी वफद में शामिल हैं। हो सकता है कुछ इस तरह का मामला भी, दफा की तरफ भी मामला जो है वो दोनों के दरमियान कोई आपस में वहमी जगानकत वाला कोई मामला हो जाए। तो बहरहाल ये एक उनको दचका है ट्रंप साहब को या अमेरिका को, मुझे ये जो मैं समझ रहा हूँ।
और दूसरा जनाब ट्रंप साहब जो हैं ये बिलाखिर जनाब नोबल पीस प्राइज जो है वो जनाब उनके सर चढ़ गया, कैप्चर कर लिया उन्होंने, कैप्चर। ये जब वेनेजुएला पे उन्होंने जो सदर और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके लाया ना अमेरिका, तो उस वक्त जो अपोजिशन लीडर थी मारिया कोरिना, तो उन्होंने ये कहा था चंद दिन बाद, तो उन्होंने ये कहा था जनाब ये जो असल हकदार है ना, जो मुझे ये इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो पिछले साल ही मिला था। और जब ये इनको मिला था तो जनाब पाकिस्तान ने भी रिकमेंड किया हुआ था इनको, ट्रंप साहब को, तो लेकिन मिल गया इनको। तो यानी ये उम्मीदवार थे दोनों ही, लेकिन ये मिल गया मारिया कोरिना को। तो मारिया कोरिना साहब ने कहा था अपना नोबेल प्राइज का असल हकदार तो डोनाल्ड ट्रंप है। अब वो जनाब मिली है जनाब डोनाल्ड ट्रंप से, और अपना जो प्राइज है, जो इनाम है नोबेल पीस प्राइज, वो जनाब उन्होंने पेश कर दिया उनको, और उन्होंने वसूल भी कर लिया। अच्छा, वसूल करने के बाद उन्होंने ये पूछा साफियों ने, जनाब ये देखें, बीबी से पहले तो ना पूछा कि बीबी जनाब आप कैसे ट्रांसफर कर सकती है, जो ये तो एक मेडल है जो आपने उनकी मिल्कियत में दे दी है, इसकी कोई हैसियत तो नहीं ना, इससे जो ट्रंप साहब हैं ये नोबेल इनाम याफ्ता तो नहीं बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे ख्याल में जनाब ये हकदार है, मुझसे ज्यादा हकदार है। और वो कहते हैं जनाब ये एक तारीखी दिन है, और वो कहते हैं कि हम अमरीकी सदर पे एतमाद कर सकते हैं। और ट्रंप साहब से भी लोगों ने पूछा जनाब ये तुसी की ले लिया, थानू ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा, थानू और उन्होंने कागज से तुसी नोबेल इनाम याफ्ता नहीं ले गए, ਜਿਹੜੀ नोबेल वाले ने कमेटी जी, वो कहते नहीं ये मैंने हुण देता, हुण मैं रख लिया, हुण मैं रखना। यानी वो ट्रंप साहब जो है वो इस हद तक हरीस है नोबेल इनाम के। वो जब पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ जब इनके तल्लुकात जो है उनमें जो बेहतरी आई थी, उसमें ये भी था कि पाकिस्तान ने जनाब इनको नोबेल जब ये मिले हैं हमारे जाके वहाँ फील्ड मार्शल उनके साथ, उस वक्त फील्ड मार्शल नहीं थे ट्रंप के साथ, तो जनाब उस वक्त उसके फौरन बाद यहाँ पाकिस्तान से ये ऐलान हो गया था जनाब हम नामजद करते हैं अमन के लिए, अमन प्राइज के लिए, नोबेल के लिए। अच्छा, पाकिस्तान ने 2 दफा इनको नामजद किया था, और बाद में और ममालिक ने भी पाकिस्तान की देखा देखी इनको नामजद किया था, लेकिन बहरहाल ये उन्होंने नहीं मुस्तक समझा। और वो जो खातून थी उन्हें, वो तो मैं तो ना शुक्री कहांगा उन्होंने, या फिर उन्होंने ट्रंप की चापलोसी विच इस हद तक अगे चली गई ने, क्योंकि वो समझ रही है कि आइंदा जी वेनेजुएला की सदर मैं होवांगी, कि वो वायसराय के तौर पर काम करांगी वेनेजुएला में। बहरहाल अच्छा, दूसरा जो महमूद अचकज़ई साहब हैं, जनाब महमूद अचकज़ई साहब जो स्पीकर हैं एजाज सादक साहब, उन्होंने कहा जनाब आप लोग आए मेरे दफ्तर में, मैंने आपको नोटिफिकेशन देना है। तो सारे ये बाजमात गए, तो उन्होंने जनाब इनको वो नोटिफिकेशन जो है इनके हवाले कर दिए। 4 माह से तकरीबन ये मामला लटका हुआ था। तो अब जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, सेनेटर हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, मौलाना फजल रहमान साहब के, उन्होंने ये मीडिया के साथ, कुछ लोगों के साथ जो बात की है ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो महमूद अचकज़ई साहब हैं इनका बराह रास्त नवाज शरीफ से रब्ता था, और उनकी आशीर्वाद से ही ये नोटिफिकेशन जो है ये जारी हुआ है। वो कहते हैं वरना 4 माह से तो जो मामला लटका हुआ था ना, अगर नवाज शरीफ साहब ना कहते तो ये नोटिफिकेशन नहीं होना था बकौल उनके। वैसे इसमें इस तरह तो वजन लगता है ना कि जो राजा नासिर अब्बास हैं उनको भी तो नामजद किया हुआ है ना अपोजिशन लीडर सेनेट में, वो भी इमरान खान की ख्वाहिश पे, ये भी इमरान खान की ख्वाहिश पे, तो उनका तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, इन्होंने जो कहा ये पहले सुन लीजिए। 4-5 महीने रुका हुआ था, और शायद ये रुका रहता अगर नवाज शरीफ की आशीर्वाद ना होती। ऐसी अजीब बात है कि जो पख्तूनख्वा मिली पार्टी जिसके ये सरबराह हैं महमूद अचकज़ई साहब, इनकी कौमी असम्बली में 1 सीट है, सिर्फ 1, और वो इनकी अपनी, और वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं क्योंकि इमरान खान ने कह दिया, पीटीआई वालों ने जब उनको नामजद कर दिया। बाकी जो मौलाना साहब हैं उनके साथ भी इनके अच्छे तल्लुकात हैं, दोनों सीनियर सियासतदान हैं, नवाज शरीफ के साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं। ये जो कहना राब्ते वाली बात, ये पिछले दिनों जब लाहौर आए हुए थे ना ये और राजा नासिर अब्बास, तो उस वक्त इनके साफियों के साथ जो मुलाकात हुई थी, तो उसमें इन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि जनाब उनके नवाज शरीफ के साथ राब्ते हैं। और फिर वो कौमी हुकूमत वाली बात, वो एक मरतबा फिर वो कर रहे थे जनाब कौमी तमाम जमातें जो हैं इनको मिल बैठ के एक हुकूमत बनानी चाहिए। वो कौमी हुकूमत वो वाली नहीं बना रहे जनाब, आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ वो कौमी हुकूमत, यानी कि इस हद तक
इत्तेफाक राय हो जाए कि तमाम जो जमातें हैं वो हुकूमत का हिस्सा हों, चाहे अक्सरियती पार्टी एक ही हो, जिसको एक यानी कि उसको अक्सरियत वाज़ अक्सरियत भी हासिल हो, बाकियों को शामिल करके एक वो कहते हैं कि इस तरह का कोई मामला करके मुल्क के जो हालात हैं वो दुरुस्त सिमत में इस्तवार किए जाएं। इस तरह की उन्होंने बातचीत की थी। बहरहाल तो ये जो है, अब देखें इमरान खान साहब की बदकिस्मती देखें, इससे पहले जो उन्होंने नाम दिया था बैरिस्टर गौहर का बतौर चेयरमैन, वो इलेक्शन हुए, वो जीत गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन इलेक्शंस को इलेक्शन नहीं मान रहा, वो अभी तक मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो वो बैरिस्टर गौहर साहब है, उनका इससे पहले पीटीआई के साथ क्या ताल्लुक था? उनका तो ताल्लुक था एतजाज हसन के चैम्बर से, और एतजाज हसन साहब जो हैं ये इमरान खान के दोस्त हैं। पता नहीं वहां मुलाकातें होती थी, ये क्या होता था, वो कानूनी मुशावरत तो लेते थे ना उन दिनों में जब ये ज़मान पार्क में होते थे। तो वो, और फिर ये जो राजा सलमान अकरम राजा हैं जो सेक्रेटरी हैं, उनका क्या ताल्लुक पीटीआई के साथ? वो तो मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं, बल्कि नवाज शरीफ के भी वो वकील रहे हुए हैं, तो इनके भी वकील थे, और वकालत से फिर वो जनाब सियासत में आ गए। तो बहरहाल, और ये जो महमूद तजकीदी साहब हैं, ये जब इनकी हुकूमत गिराई जा रही थी, साइफर वाला अमेरिका पीछे है, आपको याद है ना, पीडीएम बन गया था। तो पीडीएम में जो जमातें शामिल थी, महमूद तजकीदी साहब पीडीएम का हिस्सा थे, अगरचे इनकी उस वक्त कौमी असम्बली में कोई नशिस्त नहीं थी, खुद भी एमएनए नहीं थे, लेकिन जलसे जुलूसों में ये जाते थे, तकरीबन आते थे। लाहौर में तो इन्होंने, जो मेरे ख्याल जब जलसा हुआ था पीडीएम का, तो इन्होंने यहाँ तो कोई मतनाज़ा सी बात भी कर दी थी, जो पंजाब वाले हैं, जो पंजाब है, इसलिए तो हमेशा आमरों का साथ दिया, इस तरह की एक मतनाज़ा बात कर दी थी इन्होंने। तो अब बहरहाल जनाब, ये कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि जनाब ये नवाज शरीफ के कहने पे ये नोटिफिकेशन हुआ है, और इस बात की तस्दीक, जन राब्तों की तस्दीक, इस बात की तस्दीक नहीं, जनाब उन्होंने कहा है, ये महमूद तजकीदी साहब ने कहा कि जनाब पुराना तल्लक है हमारा। और फिर जो एजाज सादक साहब हैं, उनसे साफियों ने राब्ता किया, जिसमें बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं आमर अलियास राना साहब, उन्होंने जो पूछा उनसे कि जनाब ये बातें हो रही हैं, तो उन्होंने हल्फन ये कहा कि मैं हल्फन ये कहता हूं, एजाज सादक ने कहा कि इसमें नवाज शरीफ का कोई हाथ नहीं, मेरे लीडरों ने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था कि जो मर्जी फैसला करो। लेकिन इसका मतलब ये भी तो बनता है ना कि नवाज शरीफ ने मुखालफत नहीं की, नवाज शरीफ का ये आशीर्वाद ही समझा जाएगा कि उन्होंने मुखालफत नहीं की। वैसे वो एजाज सादक साहब है, उन्होंने इनकी वीडियो सारी निकाली हुई थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ और फौज के खिलाफ तकरीरें वगैरह, अदलिया के खिलाफ जो बयानात थे, वो सारे निकाले हुए थे कि जनाब इनकी बुनियाद पे मैं कहूँगा जनाब ये बंदा जो है ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो नहीं, इसको नहीं मैंने लगाना। ये भारत रूलिंग तो दे सकते हैं ना, बाद में रोला पड़ा रहे तो अलग बात है। तो उन्होंने जनाब फिर जो आइन है और जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो अक्सरियत ने लिख के दे दिया अपोजिशन वालों ने कि जनाब ये हमारा, यानी अपोजिशन के अक्सर अरकान ने जो लिख के दे दिया, बल्कि अपोजिशन ने लिख के दे दिया, मौलाना साहब ने भी हिमायत की है इनकी, उन्होंने इनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया था। तो ये फिर उन्होंने उसके मुताबिक कर दिया नोटिफिकेशन इनका। अच्छा, अब दूसरी खबर ये है कि अच्छा, वैसे जो अपोजिशन लीडर होता है ना, उसका बड़ा वो अहम होता है। एक तो ये कि जनाब चेयरमैन नैब का जो तकर्रर होना है, वो कानून में लिख दिया हो कि जनाब वो अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत वगैरह करेंगे। एक और जो बड़ा अहम इशू है, ये जो अभी हमारे चेयरमैन हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, वो जो हैं उनके ओहदा तो खत्म हो गया ना मियाद, 2 और मेंबरान के भी, वो तो चल रहे हैं ना कि जब नए आने तक, नई नामजदगियों तक वो काम करते रहेंगे। तो वो जनाब वो उसमें भी जो किरदार है ना इनका, वो करना ही अपोजिशन लीडर ने और वजीर आज़म ने मिलके, उन्होंने 3 नाम जो है ना, दोनों ने मुतफिका तौर पे भेजने होते हैं पार्लिमानी कमेटी को। पार्लिमानी कमेटी जो है उसमें आधे अरकान जो है अपोजिशन के होते हैं, आधे अरकान जो है वो हुकूमत के होते हैं। तो वो 3 नाम भेजने में से एक का उन्होंने वो चुनाव करना होता है, जनाब ये ठीक है, ये चीफ इलेक्शन। अगर इत्तेफाक ना हो अपोजिशन लीडर और उसके दरमियान वज़ीर आज़म के दरमियान, फिर वो दोनों अपनी अलग अलग जो है वो लिस्टें भेजते हैं, 3-3 नाम भेजते हैं। फिर पार्लिमानी कमेटी जो है उसने, और जो पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन के जो लोग जो आने होते हैं, अगरचे स्पीकर ने करना होता है उनका नोटिफिकेशन,
लेकिन वो नामजदगियां ये अपोजिशन लीडर ही करते हैं। सेनेट वाले जो हैं वो अपोजिशन लीडर जो है सेनेट के वो, और उधर वो, और वो बहरहाल वो स्पीकर ने या चेयरमैन सेनेट ने ये भी देखना होता है कि जनाब किस जमात के कितने अपोजिशन वाले जो लोग हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने करना होता है, लेकिन इनकी राय उसमें शामिल होती है। और दूसरा जो अरकान है इलेक्शन कमीशन के, उनके तकर्रर के हवाले से भी यही तरीकाकार है, वहां भी इनका बड़ा किरदार होगा। और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसका जो चेयरमैन लगना है वो अपोजिशन से होता है, उसमें भाई साहब का बड़ा किरदार होगा। और फिर जनाब जो जुडिशल कमीशन है जजों के तकर्रर वाला, उसमें एक यानी कि दो होते हैं ना कौमी असम्बली से, एक अपोजिशन का और एक हुकूमत का, और सेनेट से भी दो होते हैं, एक अपोजिशन का और एक हुकूमत का, ट्रेजरी बेंचों का। तो वो जो नाम देना है अपोजिशन की तरफ से, जो जुडिशल कमीशन का मेंबर बनेगा वो अपोजिशन लीडर ने देना है, वहां भी इनका किरदार होगा। ये सारी जो किरदार इनके बड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो फौज के खिलाफ बात का, पाकिस्तान के खिलाफ पिछले दिनों ने ये कह दिया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारे सूबे जो कहते हैं जनाब आप तो आइन पे टिकते ही नहीं, वो नया कोई महद इमरानी कर लिया जाए, इस तरह की बात भी इन्होंने की थी। ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ भी, पाकिस्तान के खिलाफ भी, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ भी इनके बयानात जो है वो होते रहते हैं, आते रहते हैं। अदलिया के खिलाफ भी पिछले दिनों ने जनाब बड़ा, अब जो उन्होंने जो स्पीकर हैं उन्होंने जब ये गए हैं ना लेने वो नोटिफिकेशन, तो उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा, दो टोक उन्होंने बात की कि जनाब पहली बात तो ये है कि ये नहीं, अच्छा वैसे जो वजीर आजम होता है ना कायदे इक़्तिदार, उसके बाद सबसे ज्यादा वक्त जो है ना तकरीर वगैरह के लिए वो अपोजिशन लीडर को दिया जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये नहीं होगा कि जनाब ये खड़े हुए हैं तो मैंने माइक खोल दिया इनका, उस तरह टाइम शाइम वाली बात जो है वो नहीं है। वो आप हुकूमत के साथ मामला तय करें, उनके साथ जो है वो मिल बैठे, फिर जनाब वो जो फैसला होगा आप दोनों के दरमियान उसके मुताबिक फिर मैं टाइम दिया करूंगा। एक तो उन्होंने ये बात की। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब आइन में लिखा हुआ है आज़ादी इज़हार राय की बात ठीक है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात नहीं हो सकती, फौज के खिलाफ बात नहीं हो सकती, अदलिया के खिलाफ बात नहीं हो सकती, ये तो बुनियादी हकूक में भी लिखा हो ना ये शराइत जो है। लेकिन अलग से भी है कि अदलिया के हवाले से, किसी जज के किरदार के हवाले से बहस नहीं की जा सकती वहां कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट में। तो वो कहते हैं ये गुफ्तगू आप लोगों ने नहीं करनी, तुसी भी सुन लो कि अपने लीडर को भी दस दो, अपोजिशन लीडर को, अगर कोई ऐसी गल करेगा मैं माइक बंद कर देगा। ये वो शराइत हैं जो मैंने कहा ना, शराइत भी रखी है। अच्छा, जो मेरी इतला है उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा नहीं है कि जनाब ये नोटिफिकेशन कर दें इनका, लेकिन उन्होंने मुखालफत भी नहीं की, ये इसमें सारा मामला है। और दूसरा अफजल मुजक्का साहब जो हैं जज, जुडिशल सेशन जज, जो ईमान मुजारी और उनके शौहर हादी अली का जो उन्होंने कल बेल जो है कैंसिल कर दी थी, और उन्होंने कहा था इनको जुडिशल लॉकअप में रखें और इन्हें जनाब वीडियो लिंक के जरिए पेश करें, इनका बयान लेना है। वो जो एक्स पे इन्होंने डाले हुए थे ट्वीट, जो मतनाज़ा रियासत के खिलाफ और फौज के अदारों के खिलाफ जो ट्वीट थे, वो वाला जो केस है, तो वो जनाब कल पेश नहीं हुए। तो उन्होंने जनाब जो DIG पुलिस है उनको बुला लिया, और वो जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो डिप्टी डायरेक्टर वो भी उनको बुला लिया, जिनको कहा था जो IO वगैरह जनाब दसो तुसी ये कितने ने जनाब गिरफ्तार कर क्यों नहीं पेश किए। तो उन्होंने कहा जनाब हम कोशिश कर रहे हैं, जनाब गए थे वो पता नहीं किधर चल गए, ढूंढ रहे हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने जो बात की है ना अफजल मुजक्का साहब ने, जज साहब ने, उन्होंने कहा जनाब ये 24 घंटे में दे रहा हूं, इनको पाकिस्तान से उठाएं, इंडिया से, अफगानिस्तान से, समुद्र पर हैं, आसमान पर भी हैं, जहां भी हैं, ये 24 घंटे के अंदर अंदर जो मैंने वारंट गिरफ्तारी जारी की हुई ना उन पे अमल दरामद होना चाहिए। अब इनके वकील ने कहा जनाब, उन्होंने जनाब अपील फाइल कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म तो नहीं आ जाएगा ना, रोक देंगे काम, उन्हें उत्थे कोई कार्रवाई दे दसो। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत ये है कि ये अर्जेंट मैटर है असल में, तो लेकिन वो जो आज काजलिस्ट जारी हुई आज के मुकदमात की, उसमें ये केस नहीं है, नहीं लगा हुआ। तो इसका मतलब यही है कि मैंने ये जो अपने कल के विलाग में कहा था जनाब, ये जो मियाँ बीवी हैं
ये मुझे मुश्किल में नजर आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जनाब हुक्म इम्तनाई जारी अगर लग भी गया तो नोटिस हो जाएगा, इस दौरान मुजोका साहब ने अपना काम डाल देना है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लेना। इस तरह की सूरत मुझे लग रही है, देखें क्या होता है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।